हेलो हेलो हेलो। महागठबंधन में कौन कौन पार्टी है? कांग्रेस है। बस खाली कांग्रेस है? नहीं नहीं, कांग्रेस है, क्या कहते हैं आपको, ये कम्युनिस्ट है और आरजेडी है। और कोई है? अभी तक तो नहीं है। जेल वाला राजनीति नहीं चाहिए, रोड वाला राजनीति चाहिए कि रोड पर लोग रहकर अपना भरण पोषण करें और अपने बाल बच्चा को पढ़ाकर शिक्षा प्रदान करके IAS IPS बनाए। भेजवाया नीतीश कुमार ने एनडीए से मिलकर, अभी हमारा पटिया हड़पड़ा नाम पकड़ा दिया मस्जिद चेक। हमें तो जंगल राज से इस बिहार को बचाना है, हमें रोजगार की ओर बल देना है, क्योंकि यहाँ तो एक ही उद्योग लगाया जंगल राज ने एक ही उद्योग लगाया, अपहरण का उद्योग, किडनैपिंग का उद्योग। क्षेत्र में काफी गुस्सा, नाराजगी, आक्रोश है। हरी खाना जो है लौकी के भिंडी उंडी सब खा के तब जाकर नरेंद्र मोदी के विदाई का सब श्री गणेश करते हैं रोज। बिहार में चौतरफा विकास किया है। अच्छा। हर जाति हर समुदाय के लिए विकास किया है, इसलिए इस बार विकास पर ही जो है एनडीए की। देख लिए विकास के नाम से तो सिर्फ धुंधलाबाजी हुआ, विकास कुछ भी नहीं हुआ। जो भी हुआ जमीन पर कुछ भी नहीं हुआ, सब कागज में हुआ। 15 सालों में जो लोगों को जो भुगतना पड़ा है और लोगों ने जो कठिनाइयों का सामना किया है, इसलिए जनता की आवाज़ है कि इस बार इनको बदल देना है। नरेंद्र कुमार उर्फ राजू नेताजी उर्फ राजू नेताजी हमारे साथ हैं। नेताजी का टाइटल है तो इसका कहने का मतलब ये है कि पॉलिटिक्स में बहुत माहिर होंगे। ने बोला लव्स प्रचंड, प्रचंड का मतलब कितना सीट? करीब हम जो करीब 200 के सीट के अंदर में हम आएंगे। इस बार लालटेन कहीं नहीं जलने वाला है। बिहार में ललटेन का हर एक सीट पर जीत हो रहा है और रोजगार तेजस्वी जी बहुत देंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। बिहार के लोग, हर तबका के लोग तैयार हैं कि एनडीए को पूर्ण बहुमत से जिताएंगे और माननीय मुख्यमंत्री को पुनः 2020 में मुख्यमंत्री बनाएंगे और 2020 फिर से नीतीश। बिहार का भारतीय जनता पार्टी तिलक लेके खड़ा है, तिलक चढ़ाने के लिए। फिर क्या है कि हम टीवी देंगे रंगीन, फिर दूसरा आइटम बोला है कि लैपटॉप देंगे, फिर तीसरा आइटम बोला है कि स्कूटी देंगे, फिर उसमें बोला कि तेल भी भरा है। आप यहाँ क्यों आए हैं? लग रहा है पान बहुत देर से खा रहे हैं आप। लालू जी के जो लड़का है वो जाहिल है, 8वां पास जो है ना, ये इंजन जो चलाने वाला उसको ड्राइवरी करेगा गाड़ी चलाने के लिए, उसको ड्राइवरी नहीं आएगा तो इसको गाड़ी एक्सीडेंट कर जाएगा ना। इसलिए देश को चलाने के लिए, राज्य को चलाने के लिए पढ़ा लिखा जरूरी है, पढ़ा लिखा जरूरी है। पार्टी में नेता पढ़े लिखे ने तो मैं अभी जो 25 को डॉक्टर को मैं लखपति झा लाया हूँ पार्टी में, और बड़े बड़े डॉक्टर हैं, MBBS डॉक्टर हैं जो कि की माता है। मैं हूँ एक किसान, नीतीश बाबू ने बिहार को बना दिया महान। शायर उसे कहते हैं जो बुझा सकता है आग को, नीतीश उन्हें कहते हैं जो नया बना दे बिहार को। बच्चू सिंह नाम हुआ। बच्चू सिंह ने बहुत अलग अंदाज से बिहार को रिप्रेजेंट किया, लेकिन इनके लिए भी एक चीज़ कहना चाहते हैं कि नीम का पेड़ कोई चंदन से कम नहीं और हमारे बिहार वाले लंदन से कम नहीं। जब से CM बने हैं नीतीश कुमार, जब से 2005 से मुख्यमंत्री बने हैं, तब से जहाँ जाते हैं CM, हम वो हेलीकॉप्टर जाते हैं, हम छपरा मुजफ्फरपुर बाई ट्रेन बाई बस पहुँचते हैं। और लालू के समय में जो है ना, कोई रात में अगर बीमार हो जाता था कोई व्यक्ति, तो उससे वो व्यक्ति को लेके हॉस्पिटल नहीं जाता था उसके माँ और बाप, इसलिए नहीं लेके जाता था कि रास्ता में क्रिमिनल मिलेगा तो हमको भी मार देगा। इसलिए जब सुबह होता था तब जाता था इलाज कराने के लिए, देर आने में लेट हो जाती थी तो स्टेशन पर रह जाता था, इसलिए कि रास्ता में जाएंगे तो मारे जाएंगे। ज़्यादा उन्होंने काम किया है रास्ता पे, सड़क पर, और उसके अलावा कोई काम नहीं। नीतीश कुमार हर क्षेत्र में काम किए हैं। क्या विकास किया? हमारे यहाँ किसी का तबीयत खराब होता है तो उत्तर प्रदेश में इलाज होता है, बनारस जाना पड़ता है, गोरखपुर, लखनऊ PGI या और एम्स में दिल्ली जाना पड़ता है। अगर विकास हुआ होता तो बिहार में कोई हॉस्पिटल है? सब हम लोग उधर जाते हैं दवाई कराने के लिए इमरजेंसी में। तो यही विकास हुआ है, यही विकास हुआ है कि लोग रोड पर शौचालय कर रहे हैं। आप अभी बरसात का महीना है, चारों ओर जलमग्न है। बहुत मिलेगा। अच्छा। हाँ, करोड़ों को मिलेगा रोजगार। लालू यादव तो ऐसा नेता है कि ओल्ड मैन का नाम है जो 90% को जुबान दिए।
सामने क्या टिकेगा मोदी, ये जूनियर टू मी मोदी, मतलब क्या टिकेगा हमारे सामने। हमारी चुनाव घोषणा पत्र में है कि हम 10 लाख बेरोजगार को नौकरी देंगे, रोजगार मिलेगा, उद्योग लगेगा। ये भी कहीं कुछ है ही नहीं। ये 15 साल का गुंडा राज, जंगल राज और हमारे 15 साल का सुशासन का सरकार, ये सारा पब्लिक जानती है कि हमारे बिहार में सड़क में गड्ढा और गड्ढा में खेत में सड़क था। लंटन जलेगी तभी तो हम लोग इसमें ज्वाइन करके हम लोग इसको पूरे दिल से लगन से लगे हुए हैं और करेंगे। आरजेडी तो बिहार में फ्लॉप है, कहीं कोई चर्चा ही नहीं आरजेडी का, क्योंकि चेहरा ही नहीं आरजेडी में कोई दिखाई दे रहा है। जो लल्लू दोनों उस पर कोई चढ़ने वाला नहीं है, उनका स्वयं ही जाति इस बार उनको बाई आउट करेंगे। ऋषि जी बोल चुके हैं स्टार्टिंग पहले चरण में इनको 10 लाख युवा को रोजगार मिलेगी। रोजगार योजना पे हम लोग पहले काम करें, मेरा प्राथमिकता ही पहले रोजगार से ही होगा। प्लान की तो टक्कर में है ही नहीं, एनडीए का जीत सुनिश्चित है। मुजाबानी किए हैं, हवा हवाई किए हैं। नीतीश कुमार के फैन हैं या फिर नरेंद्र मोदी के फैन हैं? हम लोग बीजेपी के कार्यकर्ता है, बीजेपी पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं। बीजेपी के होंगे आप? हम नरेंद्र भाई मोदी जी के फैन हैं। नरेंद्र भाई आपके? नरेंद्र भाई मोदी जी के। और हिंदुस्तान न्यूज़ 18 में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं समीर मलिक। 243 सीट पर बिहार में बड़ा राजनीति होने वाला है। बड़ी बड़ी पार्टियां बड़ी बड़ी तरह तरह के दावे कर रहे हैं, लेकिन ये तो वक्त बताएगा कि कौन सी पार्टी इस बार बिहार में ताज पहनेगी। बड़ी पार्टी में आरजेडी भी है, जदयू भी है। जदयू में अभी जो सरकार है वो एनडीए की सरकार है, जिसमें बीजेपी और साथ में नीतीश कुमार की पार्टी है। लेकिन कुछ लोग हैं, उनसे एक सवाल करते हैं। सर आप बताइए कि इस बार एनडीए कह रही है कि 15 साल विकास का कार्य उन्होंने किया है और इसी विकास के कार्य पर बिहार की जनता उन्हें वोट देगी। आप क्या कहना चाहते हैं? वोट जनता इस बार भी एनडीए के सरकार को ही देगी जी। आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अभी जेल में हैं। क्या आरजेडी एनडीए को टक्कर देगी इस बार विधानसभा चुनाव में? इस बार हमको नहीं लग रहा है कि ये वो टक्कर दे पाएगी। विकास कार्य की बात की जाए तो एनडीए ने कौन कौन से विकास किया है? बिहार में चौतरफा विकास किया है। हर जाति हर समुदाय के लिए विकास किया है। इसलिए इस बार विकास पर ही जो है एनडीए की फिर सरकार बनेगी। लालटेन जला है, जदयू के कार्यकर्ता के खून से लालटेन जला है, इसलिए लालटेन में तेल है ही नहीं था। इसलिए जितना भी लालटेन का तेल है सब नीतीश कुमार जी के पास है। तरह तरह के लोग हैं और तरह तरह के सवाल हैं। अपोजिशन पे सीधा निशाना डाल रहे हैं कि उनकी पार्टी नहीं जीतेगी। ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी, राज्य में तिलक किसका लगेगा। ये तो वक्त बताएगा, टाइम बताएगा। लेकिन कुछ और लोग हैं, आप देख सकते हैं सामने एनडीए का नीतीश कुमार जी हैं, उनका है नीतीश में विश्वास, बिहार में विकास। तरह तरह के पोस्टर्स पे, तरह तरह के बैनर्स पे तरह तरह के कोटेशन लिखे जा रहे हैं लुभाने के लिए कि हमारी पार्टी विनर बनेगी। अपोजिशन की बड़ी बड़ी खामियां निकाली जा रही है। लेकिन ये तो वक्त बताएगा, टाइम बताएगा कि किसके सर पर बिहार का ताज बनेगा। सवाल मेरा ये है, जो यहाँ पे जितने सारे लोग हैं ये किस वजह से जमघट लगा हुआ, क्यों लोग यहाँ पे खड़े हैं? सारे लोग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एवं माननीय नेता आरसीपी सिंह के दर्शन के लिए, टिकट के लिए खड़े हैं। बहुत सारे टिकटार्थी हैं जिनको टिकट चाहिए। अभी सीटों का विभाजन हो गया है या नहीं हुआ अभी? वो तो बड़े नेता बैठ करके तय करेंगे। बड़े नेता बैठ करके आप बताइएगा इस बार आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जेल में है, तो क्या आरजेडी इस बार जदयू को टक्कर देगी, एनडीए को टक्कर देगी कि या नहीं? वो तो नहीं दे पाएगी अभी। क्यों, क्या वजह है? चूँकि विकास पुरुष के नाम से जाने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं, जो विकास पुरुष, महान पुरुष के नाम से जाने जा रहे हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग एकत्रित हैं, जुटे हुए हैं। जदयू कितने सीट पर लड़ेगी इस बार विधानसभा चुनाव? अभी तक तो जो फैसला चल रहा है तभी स्पष्ट फैसला तो नहीं हुआ। अभी तो लोजपा के साथ
बातचीत चल रही है, उसका रिजल्ट आने के बाद लोजपा जो है उनका कहना है बड़ा सीट का मांग उन्होंने किया है, तो क्या एनडीए वाले उन्हें उतना सीट देंगे? 143 सीट की मांग है उनकी। नहीं, ये संभव नहीं है। उसको 27 तक सीट गठबंधन में मिल सकती। विधायक श्री बशीर सिंह ने बहुत सारा काम किया, उसकी क्या हम बड़ाई करें, एक किताब बन गया उसके लिए। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी 243 सीट के लिए बड़ा घमासान होगा, लेकिन उससे पहले एक और चाचा जी आ गए हैं। इधर आ जाइए, गमछा ओढ़ लीजिए। हाँ, क्या नाम है? हमारा बच्चू सिंह नाम हुआ। क्या यहाँ क्यों आए हैं जदयू कार्यालय में? है हम नीतीश बाबू को, बिहार में अभी नीतीश बाबू ने जितना जो काम किए हैं, हमारा तो उम्र तो 60 वर्ष हो गया, हमने देखा है यहाँ पटना में और देहात में जितना जो रोड, बिजली, किसानों के लिए जो हक था अभी तो पूरा ना हुआ है, लेकिन अपर वादा किए हैं किसानों का हक। ये धरती माता है, मैं हूँ एक किसान, नीतीश बाबू ने बिहार को बना दिए महान। बता देना चाहता हूँ, ये आरजेडी कार्यालय के ठीक बाहर है। लालू यादव जेल में है। क्या उनके बेटे तेजस्वी यादव इस बार बिहार की राजनीति में बड़ा कारनामा दिखा पाएंगे? अपोजिशन कहती है कि 15 साल की विकास की कार से बिहार की जनता उन्हें वोट देगी। क्या आरजेडी में वो दमखम दिखेगा? आरजेडी कार्यालय में आ चुके हैं और लोग यहाँ पे बहुत सा जमघट लगाकर बैठे हैं। आप देख सकते हैं चुनाव चिन्ह है लालटेन, जो कि आरजेडी का चुनाव चिन्ह है। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पे बैठे हैं। क्या नाम है चाचा आपका? कामेश्वर सिंह यादव नाम हुआ। यहाँ पर क्यों बैठे हैं आप? हम लोग बैठे हैं, आरजेडी के वर्कर है इसलिए बैठल है। अभी सीटों का समीकरण हो गया है या नहीं? अभी नहीं हुआ है। हाँ, नहीं अभी नहीं। अगर इस बार आरजेडी की सरकार आएगी तो क्या युवाओं को रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा? हाँ, बहुत मिलेगा। अच्छा, हाँ, करोड़ों को मिलेगा रोजगार। लालू यादव तो ऐसा नेता है कि ओल्ड मैन का नाम है, जो 90% को जुबान दिए। कहाँ नाम है उनका? वर्ल्ड में 90% को जुबान दिए लालू जी ने, तो इन्हीं को नाम होगा। तो 90% आदमी मुड़ी गाड़ के भेड़िया जैसा अपना दिन बीता जाता है, इसलिए इनका वो साता फुल बहुमत है। इस बार फिर बिहार में जलेगा? हाँ, फुल बहुमत से, फुल बहुमत से। हाँ, क्या कहना चाहते हैं आप? हम लोग नंजीत सिंह नाम है, हम भोजपुर से आए हैं, कड़ारी से। कितने दिन से यहाँ पर हैं? यहाँ से हम 3 दिन से हैं। खाना पीना का इंतजाम? खाना पीना सब होता है और पूरे बिहार में ललटेन का हर एक सीट पर जीत हो रहा है और रोजगार तेजस्वी जी बहुत देंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में काम किया है आरजेडी ने? आरजेडी का बहुत हाला है ललटेन का कि जी हाँ, हर एक जगह रुका यार बहुत जगह हाला है आरजेडी का साहब। और भी हमारे साथ कुछ शख्स जुड़े। सर, इस बार अगर आरजेडी की सरकार आती है तो क्या युवाओं को रोजगार मिलेगी या नहीं मिलेगी? हमारी चुनाव घोषणा पत्र में है कि हम 10 लाख बेरोजगार को नौकरी देंगे, रोजगार मिलेगा, उद्योग लगेगा। मतलब लालू जी अभी जेल में हैं, तो क्या आरजेडी के जो बेटा है, जो कमान जो संभाल रहे हैं, उनके तर्ज पे वो काम कर पाएंगे इस बार चुनाव में? आज भी वो काम कर रहे हैं बिल्कुल। लालू जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे बिल्कुल वो संपर्क में रह रहे हैं और हर कदम कदम पर उनकी राय मशविरा करने के बाद जो स्टेप ले रहे हैं वो हूबहू लालू प्रसाद यादव जी जैसा ही होगा। हाँ, क्या नाम है आपका? डॉक्टर प्रमोद बिहारी यादव। आप ये बताइए कि अभी भी महागठबंधन में जो पार्टियां हैं, दल बदल रही है, कभी उस पार्टी में जा रही है, कभी वापस आ रही है। आप क्या कहना चाहते हैं इस पर? नहीं, देखिए हम बता रहे हैं आपको, डॉक्टर साहब अभी पार्टी में हमारे पास आए हैं। ये यहाँ बगल में ये बाईपास में इंदिरा हॉस्पिटल है, इनके डॉक्टर है डॉक्टर साहब, तो इनको हमने पार्टी में लेकर आया है। पार्टी में इनको जुड़े हैं, बहुत बहुमत के साथ आएंगे। ये इनकी सुरक्षा ये होगी कि पूरी समर्पण के साथ पार्टी में आएंगे, ठीक। और दल बदल की बात रही तो देखिए, दल बदल तो वो लोग करते हैं जिनको अपने आप भरोसा नहीं होता है। उनका तो एक ही मन होता है, जिधर भी हमें मिल जाए उधर ही हमें सपोर्ट हो जाए। ऐसा नहीं होता है। मजबूती तो एक होता है जब आप एक जगह स्थिर हो,
अपोजिशन पार्टी बोलती है कि आरजेडी में जितने नेता हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, आप क्या कहना? मेरे पार्टी में नेता पढ़े लिखे नहीं, तो मैं अभी जो 25 को डॉक्टर को मैं लखपति झा लाया हूँ पार्टी में, और बड़े बड़े डॉक्टर हैं, MBBS डॉक्टर हैं, जो कि सेवा वैसे भी मुफ्त में जनता का करते हैं। जिसके पास पैसा भी नहीं रहते हैं, डॉक्टर साहब देखते हैं गरीब आदमी है, जिसके पास पैसा नहीं है, इस आदमी को इलाज से, मेरा इलाज से, अरे डॉक्टर तो भगवान में होते हैं, और हमारे डॉक्टर साहब भगवान के रूप में, माँ नर्सिंग होम है, माँ इंदिरा। आप क्या कहना चाहते हैं डॉक्टर साहब? आरजेडी पे क्या कहना चाहते हैं कि आरजेडी वापस आएगी, बिहार में फिर से लालटेन जलेगी या नहीं जलेगी? जलेगी लालटेन जलेगी, तभी तो हम लोग इसमें ज्वाइन करके हम लोग इसको पूरे दिल से लगन से लगे हुए हैं और करेंगे। लालटेन अगर जलती है तो किस मुद्दे पे वोट देगी जो जनता, बिहार की जनता आरजेडी को किस मुद्दे पे वोट दे सकती है? देखिए बेरोजगार यहाँ युवा युवती है, समझे ना, हमसे पूछिए। हमारे बिहार में नौजवान चेहरा किसान जो आत्महत्या कर रहा है, जिसको जो है कोई देखने वाला नहीं है। बिहार में डबल इंजन का सरकार है, आगे नरेंद्र मोदी, यहाँ पर सुशील मोदी जो है लालू जी पर हमला करते रहते थे। बीजेपी का ये कार्यालय है, बीजेपी कार्यालय में मैं आ चुका। विधानसभा चुनाव सर पर हैं, सब लोग गहमा गहमी में हैं, बिजी हैं, लेकिन आने वाले वक्तों में कुछ उलटफेर होने वाला है। अभी सीटों का समीकरण पूरी तरह नहीं हो पाया है। कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे एक सवाल करते हैं। सर क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम आचार्य रमन है, सुपौल से आए हैं। सुपौल से। सर एक सवाल है आपसे, क्या इस बार एनडीए आरजेडी को टक्कर देगी या नहीं देगी? आरजेडी तो टक्कर में है ही नहीं, एनडीए का जीत सुनिश्चित है। बिहार की जनता कह रही है कि इस बार फिर से युवा सरकार आएगी, आप क्या क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, एनडीए की सरकार बनना तय है और निश्चित रूप से एनडीए की सरकार बनेगी। आरजेडी कहीं हमारी लड़ाई में नहीं। बिहार की जनता एनडीए को किस मुद्दे पर वोट देगी? कार्य के मुद्दे पर, जो हमने विकास का कार्य किया है, केंद्र सरकार से लेकर और राज्य सरकार तक ने जो कार्य किया है। 22 तारीख, 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को पूरे बिहार में चुनाव होने वाला। कुछ लोग हमारे साथ जुड़े, इनसे एक सवाल करते हैं। क्या नाम है आपका? रवीश कुमार सिंह। आप यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ मैं पार्टी का कार्य करता हूँ। जिला में मंत्री होने के नाते मुझे कुछ प्रभार दिया गया है। वर्चुअल रैली होना है विधानसभा में हर बूथ पे, उसको देखने के लिए, उसको कार्यान्वयन आगे कैसे किया जाए, उसके तैयारी के लिए हम लोग कार्यालय में। बीजेपी क्या एनडीए इस बार चुनाव में आरजेडी के सामने टिकेगी? आरजेडी कहीं कुछ है ही नहीं। ये 15 साल का गुंडा राज, जंगल राज और हमारे 15 साल का सुशासन का सरकार, ये सारा पब्लिक जानती है कि हमारे बिहार में सड़क में गड्ढा और गड्ढा में खेत में सड़क था। आज पूरा बिहार देख रहा है कि NH और चौड़ी चौड़ी सड़कों से पटी हुई है। विकास का कार्य 15 सालों में एनडीए ने किया है, तो इसके हिसाब से लोग, बिहार की जनता उन्हें वोट देगी इस बार? बिल्कुल विजय पक्की है इस बार? पक्की है। 243 में 200 सीट कम। क्या लालटेन इस बार जलेगी बिहार में या नहीं? लालटेन का जमाना ही नहीं, LED का जमाना है। अब लालटेन जमाना है वो, पुराना जमाना। आप क्या कहना चाहते हैं, क्या इस बार बीजेपी जो कि एनडीए पार्टी में है, क्या आरजेडी को टक्कर दे पाएगी इस बार? या आरजेडी तो बिहार में फ्लॉप है, कहीं कोई चर्चा ही नहीं आरजेडी का है, क्योंकि चेहरा ही नहीं आरजेडी में कोई दिखाई दे रहा है। जो लल्लू दोनों, उस पर कोई चढ़ने वाला नहीं है, उनका स्वयं ही जात इस बार उनको बाई आउट करेंगे। इस बार अभी जो एनडीए है उन्होंने पार्टी का समीकरण कर लिया, कौन कितने पार्टी पे कितने पे लड़ेगी, कितने पे लड़ेगी? अभी तो अल्लाह कमान, आज शाम तक क्लियर कर लेंगे लोग। बात चल रही है, उसके लिए बैठक चालू है। शाम एलजेपी वो पार्टी को क्यों छोड़ दिए? एलजेपी अभी तो छोड़ी नहीं, अभी तो बात चल रही है। अच्छा। अभी तो उनसे बात हो रही है और छोड़ेंगे नहीं। वो उनका कहना है वो बड़ा पार्टी का मांग कर रहे हैं, मतलब बड़ा सीट का मांग कर रहे हैं। वो तो अल्लाह कमान बात कर रहा है। बिहार का सबसे बड़ा पर्व विधानसभा चुनाव, जो कि कुछ दिनों बाद बिहार में होने वाला है। आप देख सकते हैं इस पर्व के मौके पर किस हिसाब से सजाया गया है। जन जन की पुकार, आत्मनिर्भर बिहार। आप देख सकते हैं ट्रकों को किस हिसाब से सजाया गया। आप देख सकते हैं सामने जिस हिसाब से यहाँ पर सजाया गया है,
ये प्रतीत करता है कि बिहार में लोग कितना खुश होते हैं जब चुनाव आता है। ये है बीजेपी कार्यालय और बीजेपी भी एनडीए से मर्ज की हुई है, लेकिन लोगों का मानना है, यहाँ के जो लोग हैं उनका मानना है कि 15 साल विकास ही विकास हुआ है। इस मुद्दे पर बिहार की जनता उन्हें वोट देगी, लेकिन ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि बिहार की जनता किसे ताज पहनाती है, किसे विजय बनाती है। ये तो आने वाले वक्त में बताएगा। कैमरामैन कादिर खान के साथ समीर मलिक, हिंदुस्तान न्यूज़ 18।